Good morning everyone. So we are beginning with the last part of GATE BT 2023 PRQ discussion videos. इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक पोल चैनल के कम्युनिटी टैब पे जनरेट कर दिया है. प्लीज़ मेक श्योर टू मार्क योर रिस्पॉन्सेज देयर बिकॉज जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस यहाँ पे लाऊंगी. इतना ही बोलना था मुझे. एंड प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक ट्राई करूँगी डाल देने का. एंड 2023 के साथ साथ गेट बीटी एंड एक्सेल 2024 का पेपर डिस्कशन भी चैनल पे अवेलेबल है. सो यू कैन वॉच दैट टू इफ you want to. Okay, so let us begin with our first question. ओके, सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन. बस दो फॉर्मूलास आपको पता होने चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है. एन एंजाइम ई कैटलाइजेस द बायोकेमिकल रिएक्शन ए टू बी विद kcat इक्वल टू 500 per second. If the initial reaction velocity V0 is 10 micromole per second at the total enzyme concentration ET of 30 nanomolar and substrate concentration A of 40 micromolar, then the value of Km in micromolar is. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दो. देखो सारे के सारे यूनिट यहाँ पे माइक्रोमोलर पे है, ये माइक्रोमोलर पे है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी माइक्रोमोलर पे है, Km भी आपको माइक्रोमोलर पे ही पूछा है. लेकिन यहाँ पे आप देखो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इसका यूनिट दिया है नैनोमोलर पे. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा यूनिट कन्वर्शन जरूरी है एट दिस स्पेसिफिक प्लेस. सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास जितने भी डेटा दिए गए थे क्वेश्चन में सारे को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है. ओके, के कैट इक्वल टू 500 पर सेकेंड, V0 10 माइक्रोमोलर पर सेकेंड. टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया गया था 30 नैनोमोलर, जिसको अगर हम लोग माइक्रोमोलर पे कन्वर्ट कर लेंगे देन उसका वैल्यू आएगा 0.03 माइक्रोमोलर. एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया गया है 40 माइक्रोमोलर. Km का वैल्यू हमें निकालना है. देन एक फॉर्मूला तो हम सभी को पता है, दैट इज V0 इक्वल टू Vmax इंटू S डिवाइडेड बाई Km इंटू Km प्लस S. ओके, अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, हमें Km का वैल्यू पता है, V0 का वैल्यू पता है, S का वैल्यू भी पता है, लेकिन इस Vmax का वैल्यू हमें पता नहीं है. तो अभी इस Vmax का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे आ जाओगे. एक दूसरा फॉर्मूला है दैट इज kcat इक्वल टू Vmax अपॉन ET, दैट इज टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. ET का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.03 माइक्रोमोलर. Vmax हमें निकालना है एंड kcat का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 500. अभी इसको सॉल्व करेंगे देन Vmax का वैल्यू आ जाएगा 15 माइक्रोमोल पर सेकेंड. ओके, अभी इस वैल्यू को, इस Vmax के वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है. तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, V0 का वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में 10 इक्वल टू Vmax का वैल्यू निकला है 15 इंटू S का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में 40 एंड Km हमें निकालना है. तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन Km का वैल्यू आ जाएगा 20 माइक्रोमोल पर सेकेंड. ओके, बहुत ही इजी था. लेट्स मूव टुवर्ड्स इट. देखो ऐसे क्वेश्चन से कभी कभी गेट पूछ लेता है, बहुत इजी है राइट. देखो DNA sample collected from an unidentified bacterial species Y contains 13% of adenine. Then the G plus C content, that is guanine plus cytosine content in percentage of Y is dash. बहुत ही इजी है. देखो अकॉर्डिंग टू चार्गाफुल हमें क्या पता है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन. ओके, अभी अमाउंट ऑफ एडेनिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13%. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ थायमिन भी क्या आएगा, 13%. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन इक्वल टू 13%. देन गुआनिन प्लस साइटोसिन का कंटेंट क्या होगा, दैट इज टोटल डीएनए कंटेंट.
अगर हमने 100 ले लिया, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज पे पूछा है इसलिए मैंने 100 कंसिडर किया है। सो 100 माइनस एडेनिन कितना था 13, प्लस उसके साथ साथ थाइमिन कितना था 13, देन 13 प्लस 13 26। अभी 100 माइनस 26 करोगे तो क्या आएगा 74। ओके, बहुत इजी था। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, एक डोनर डाई प्रेजेंट है जिसका क्वांटम यील्ड कितना है 0.5 है। अभी वहां पे एक दूसरा एक्सेप्टेड डाई आप रख देते हो, देन उसका क्वांटम यील्ड डिक्रीज होके आ जाता है 0.25। एंड वन थिंग टू नोट हियर इज दैट यहाँ पे जो डोनर डाई एंड एक्सेप्टेड डाई रखे हुए हैं वो सारा का सारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हुए हैं। मतलब क्या, इन सभी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर्ड क्वांटम यील्ड ऑफ वन साइड filled with donor die and other two sides with accepted die। ओके, मतलब यहाँ पे उन लोगों ने एक डोनर डाई रख दिया है और उसके साथ साथ दोनों साइड में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो दोनों रिमेनिंग साइड्स रहेगा वहां पे उन लोगों ने एक्सेप्टेड डाई रख दिया है। तो अभी हमसे पूछा है कि क्वांटम यील्ड क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इट इज क्वांटम यील्ड व्हेन नो एक्सेप्टेड इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या है यहाँ पे 2 is the number of accepted die that is present equidistance, that is यहाँ पे आएगा 2। ओके, accepted 1 and accepted 2 and equilateral triangle पे रखा हुआ है इसीलिए ये सारे के सारे equidistance पे है। ओके, 2 into quantum yield when no accepted is present divided by quantum yield when one accepted is present minus 1। सो अभी सारा का सारा वैल्यू हमें पता है, क्वांटम यील्ड व्हेन नो एक्सेप्टेड इज प्रेजेंट दैट वाज 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय क्वांटम यील्ड व्हेन वन एक्सेप्टेड इज प्रेजेंट दैट वाज 0.25 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे देन आंसर आएगा 0.167। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी है, न्यूटन लॉ से क्वेश्चन है एंड सिंपल सा फॉर्मूला से ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। The values of the consistency index K and the flow behavior index N of a dilatant fluid are 0.415 in CGS units and 1.23 respectively. The value of the apparent viscosity in gram per semi per second of this fluid at shear rate of 60 second inverse rounded off to nearest integer is dash। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे का सारा यूनिट सेम है। तो इतना तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट कन्वर्शन का एटलीस्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। K का वैल्यू दिया गया है 0.415 दैट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देन फ्लो बिहेवियर इंडेक्स N का वैल्यू है N का वैल्यू इज 1.23, म्यू इज द विस्कोसिटी जिसका वैल्यू हमें निकालना है एंड गामा इज द shear rate that is 60 second inverse। तो फॉर्मूला क्या पता है हमें, म्यू इक्वल टू के इंटू गामा पावर n माइनस 1। अभी सारा का सारा वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू हमें पता है, गामा का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, एन ऑल्सो वी नो एंड म्यू हमें निकालना है। सो अभी इस इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करोगे देन आंसर आ जाएगा 1.06। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि राउंड ऑफ करने को नियरेस्ट इंटीजर तक। सो अभी इस 1.06 को अगर राउंड ऑफ करोगे देन आंसर आ जाएगा 1। देयरफॉर आपको यहाँ पे डिजिट क्या इनपुट करना रहेगा, वो आपको 1 इनपुट करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है एंड ये भी फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। An evaporator is insulated using glass wool material of 0.15 meter thickness. The innermost surface and the outer surface of the insulation rate are 700 degrees centigrade and 80 degrees centigrade respectively. The mean thermal conductivity of the glass wool under these conditions is
0.29 watt per meter per Kelvin. The rate of heat loss in watt through 1.2 meter square of the evaporator wall surface round of the nearest citizen is dash. यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारा का सारा यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम है। एक डाउट आप लोगों का आएगा जो आएगा इस टेम्परेचर में, जिसको मैं थोड़ी ही देर पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखो इज हियर राइट। फॉर्मूला क्या पता है हमें रेट ऑफ हीट लॉस का, दैट इज के ए डेल्टा टी अपॉन डी। के इज व्हाट? इन थर्मल कंडक्टिविटी, A is the total area, delta T is the temperature difference, and small d is the thickness. Okay, thickness of the medium. K का वैल्यू हमें दिया गया है 0.29, राइट। यहाँ पे देखो 0.29। A that is एरिया का वैल्यू हमें दिया गया है 1.2। ये देखो रेट ऑफ हीट लॉस टू 1.2 मीटर स्क्वायर ऑफ द इक्वेटोरियल वॉल सरफेस, ओके, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 700 माइनस 80। अभी यहाँ पे आप में से बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे सारा वैल्यू केल्विन पे है। देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट यहाँ पे केल्विन पे दिया है, देन आपने क्यों यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन पे कन्वर्ट नहीं किया? तो बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, एंड टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालो या फिर केल्विन पे निकालो, हमेशा सेम ही आएगा। आपको आप अगर चाहते हो देन अपने खुद की तसल्ली के लिए इन 700 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पे कन्वर्ट करके देन उसका डिफरेंस लेके भी देख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा दोनों ही केसेस में। डिवाइडेड बाय द मीडियम क्या था, दैट इज 0.15। ये भी मीटर में है, सो यहाँ पे भी कोई यूनिट कन्वर्शन का जरूरत नहीं है। सो अभी इसको सॉल्व करोगे देन आंसर आ जाएगा 1438.4। लेकिन क्या 1438.4 यहाँ पे लिखोगे तो आंसर आपका सही आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि नियरेस्ट इंटीजर तक आप राउंड ऑफ करो। देन राउंड ऑफ करके आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1438। ओके, 1438 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 1438.4। ओके, राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट इंटीजर तक, सो इसको ध्यान रखना। Question: A proportional controller is used to control the temperature of an autoclave from 60 degrees centigrade to 130 degrees centigrade. If the proportional band setting of the controller is 25%, the proportional gain value is dash. फॉर्मूला पता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रोपोर्शनल गेन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल बैंड इन परसेंट, एंड देन प्रोपोर्शनल बैंड का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट इज 25%। सो 100 by 25 मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन। बहुत ही इजी है, ये भी डेरिवेटिव के डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको बोला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन आपको वैल्यू निकलना है एफ डैश एक्स का एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत इजी है, राइट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया गया है, दैट मीन्स ये u बाई v के फॉर्म में दिया गया है। देयरफॉर आपके यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लग गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का क्या फॉर्मूला होता है? v इंटू डी ओ डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे देन डिनोमिनेटर में क्या होता है? v का स्क्वायर होता है। v का वैल्यू यहाँ पे क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू अभी ऊपर का इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स माइनस अभी u इंटू दैट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एंड आगे भी एक माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे? प्लस हो गया। अभी इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे देन आप देखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जहाँ पे भी है वो सारे कट हो जाएंगे। ऊपर क्या मिलेगा आपको? साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
अभी इसको मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैंने माइनस एक कॉमन ले लिया है। देन अभी अंदर वाले को क्या कैसे लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, इधर का वाले का भी सेम क्या है, माइनस कॉमन ले लिया है एंड लिखा है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें सभी को पता है होता है 1, therefore माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय, अभी f जीरो मतलब x के जगह हम लोगों ने जीरो पुट कर लिया है। तो साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। तो जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, अभी इसको सॉल्व करोगे देन आंसर आ जाएगा -2। ओके, सो इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे होंगे एंड वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिले है देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड like the video and subscribe to our channel, and please make sure to record your responses in the community tab of the channel so that मेरे लिए भी आसानी हो अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक चुनने में। एंड कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे क्विजेस भी रहते हैं आप लोगों के लिए एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशंस जहाँ पे भी जितना ज़रूरी है, so you can try those questions also. Okay, thank you for watching.